बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल रद्द हनफियत में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये बरेलवियों की किताब जिसका नाम हदायक़ बख्श है, ये दावत इस्लामी के मकतबा से शाया हुई है और इसमें जो कुछ कुफ़र लिखा है वो आपने टाइटल से देख लिया होगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए यूट्यूब की तरफ से आपको ख़ुद ब खुद उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और ये अमल बिल्कुल मुफ्त है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो नाजरीन, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था कि दावत इस्लामी से शाया होने वाली किताब का हाल, कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान इस किताब में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एक तफसील बताता जाऊँ कि ये जो किताब है जिसका नाम हदायक़ बख्श है, आपके सामने इसका टाइटल पेज आ रहा है, ये किताब दावत इस्लामी से नई शाया हुई है। इसके पुराने वर्जन्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये किताब जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दावत इस्लामी से शाया हुई है। इसको लिखने वाले का बहुत बड़ा नाम लिखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि लिखा है आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमा रसालत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा अर्रहमान। ये किताब के ऊपर इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये किताब ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान की लिखी हुई है। तो अगर आप दोबारा टाइटल की तरफ आएँ तो इसमें दो चीज़ें बयान की गई हैं, एक काबा शरीफ है और एक अल्लाह का अर्श है। इन दोनों को मुजरा करते बताया गया है, अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। दोनों चीज़ों की मैं आपको बारी बारी दलील पेश करूँगा स्कैन पेज के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं यही किताब हदायक़ बख्श, और इसका अगर हम सफ़ा नंबर देखते हैं, ये सफ़ा नंबर आपके सामने 52 है और नात का नाम लिखा है बंदा मिलने को करीब हज़रत कादिर गया। तो अगर आप देखें आपके सामने हाईलाइट हुई इबारत है, लिखते हैं तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। यानी कि आप देखें कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है कि तेरी आमद थी कि उसके आने की देर थी तो बैतुल्ला मुजरे को झुका। ये कितनी कुफरिया बात लिखी गई है। बैतुल्ला कोई ख़ास चीज़ है, कोई आम चीज़ तो नहीं है कि आप उसको जहाँ दिल किया वहाँ झुका दो, और वो भी मुजरे के लिए। मुजरा ये जो कोई गलत औरतें होती हैं, ये जो कस्बी औरतें होती हैं जिनको पैसे दे के लोग अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने जिस्म को हिलाती हैं मखसूस अंदाज में, उसको मुजरा कहा जाता है। वो अल्फाज, इतने बुरे अल्फाज को बैतुल्ला यानी कि अल्लाह ताला के घर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे बड़ा कुफर और क्या है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ को देखने के लिए इसी किताब का सफ़ा नंबर 234 यानी कि 234 देखते हैं। तो ये आपके सामने सफ़ा है और ये इबारत हाईलाइट हुई हुई है। इसमें लिखते हैं झुका था मुजरे को अर्श आला, गिरे थे सजदे में बज़्म बाला, ये आंखें कदमों से मिल रहा था कि वो गर्द कुर्बान हो रहे थे। यानी कि इस अगर आप इबारत में देखें, इसकी नात की इस शेर में देखें तो क्या लिखते हैं कि झुका था मुजरे को अर्श आला, गिरे थे सजदे में बज़्म बाला। यानी कि क्या मतलब है कि जिस अर्श पर अल्लाह ताला मुस्तवी है, और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वो अर्श पर मुस्तवी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर मुस्तवी हैं और ये यहाँ पर अर्श को मुजरे के लिए झुका रहे हैं। कितनी हमाकत है और जहालत की बात है। जो शख्स ये लिखने वाला था, चाहे वो आला हज़रत है, चाहे वो बरेलवियत का बानी है, लेकिन जो भी है ये इबारत कुफरिया और शिरकिया है। ये इबारत इतनी बुरी है कि लिखने वालों ने भी लिख दी और अभी तक ये जो दावत इस्लामी वाले हैं वो इसको इस्तेमाल करते आ रहे। कितनी हमाकत की बात है। तो नाजरीन आप देखें किस तरह ये लोग दीन को बिगाड़ रहे हैं और लोग अंधेधुन इनके पीछे चले जा रहे हैं।
جو خاص طور پر میں اپنے سننے والوں کو اور اپنی ویڈیو دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ جو بندہ بھی یہ ویڈیو دیکھے وہ جا کر ان بریلویوں سے پوچھے، ان کے مولویوں سے پوچھے کہ جی یہ آپ کی کتاب میں کس طرح کی عبارت درج ہے، کہ اس عبارت کا کوئی دفاع کرنے والا ہے کیا، کوئی اس عبارت کا کوئی مطلب سمجھانے والا ہے؟ جو بھی مطلب سمجھائے گا وہ اپنے اول پھول بکے گا، لیکن اس جو الفاظ استعمال کیے گئے مجرے کے یہ سخت برے الفاظ ہیں۔ کوئی شخص یہ اس کی توجیہ کرے کہ جی وہ کوئی بھی کر لے، میں ایک دفعہ یہ کہوں گا کہ جو شخص بھی اس کی کوئی توجیہ بیان کرتا ہے وہ یہ الفاظ ذرا اپنی ماں بہن کے بارے میں استعمال کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ الفاظ کتنے برے ہیں۔ اگر اس کے سر میں وہی جوتی نہ پڑی تو پھر وہ آگے مجھے پکڑ لے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے احباب سے ضرور شیئر کیا کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ لال بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔